थैंक यू। कुमारी मायावती। माननीय उपसभापति जी, ये कठेरिया के बारे में तो बताइए। आपने नहीं बताया इसलिए उसकी पूर्ति मैं खुद करूंगी। मेरा समय क्यों ले रहे हो? माननीय उपसभापति जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है तो तब से देश में आए दिन खासकर बीजेपी व आरएसएस के कुछ प्रमुख लोग तथा केंद्र की सरकार के कुछ मंत्रीगण भी संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी भड़काऊ व अमर्यादित बयानबाजी करते रहते हैं जिससे देश में लगातार अमन चैन व सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बिगड़ रहा है। और इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो देश का संविधान बनाया और देश के संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता का जो प्रावधान रखा है, तो इस सरकार में इसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसी क्रम में अभी हाल ही में केंद्र सरकार के एक मंत्री श्री कठेरिया व इनके कुछ अन्य साथियों ने भी आगरा में एक घटना के संदर्भ में खासकर मुस्लिम समाज को लेकर ऐसा गलत व अमर्यादित भड़काऊ बयान दिया है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी अमन चैन व सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बिगड़ सकता है। जबकि ऐसे मंत्री को केंद्र की सरकार द्वारा अब तक मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं किया गया है, जिससे ऐसे तत्वों व लोगों का मनोबल आए दिन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस मामले में अर्थात श्री कठेरिया के मामले में उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को जितना सक्रिय होना चाहिए था उतना सक्रिय नहीं हुई है। छोटे मोटे अपराधी लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई कर ली है, यदि कठेरिया के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती तो मैं समझती हूँ ज़्यादा अच्छा होता। जबकि ऐसी स्थिति में इनको सपा सरकार को कठेरिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके इनको जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए था, जो अभी तक भी नहीं किया गया है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर व दादरी कांड आदि की घटनाएं घटित हुई हैं। इसके साथ ही मैं सदन को ये भी कहना चाहती हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में इस समय हमारी पार्टी की सरकार होती तो फिर वहां मेरी सरकार द्वारा बीजेपी व आरएसएस एवं श्री कठेरिया जैसे ऐसे सभी सांप्रदायिक तत्वों व लोगों के खिलाफ बिना कोई देरी किए हुए इनके आरोपों को ध्यान में रखकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उन्हें फिर तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया जाता जहां उनकी असली जगह है। और ये बात मैं ऐसे तत्वों के खिलाफ ऐसे तत्वों के खिलाफ केवल हवा में नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैंने अपनी सरकार के समय में ऐसे तत्वों के खिलाफ ये सब कार्रवाई करके दिखाई है। मैं माननीय सदन को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी हुकूमत के दौरान श्री मेनका गांधी के बेटे श्री वरुण गांधी ने असंवैधानिक जो कृत्य किया था, तो मेरी सरकार ने बिना कोई देरी किए हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल की हवा खिलाई थी, जेल के सलाखों के अंदर भेजा था। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी को ये चाहिए कि वो ईमानदारी से ऐसे सभी सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और खासकर श्री कठेरिया के मामले में उनका इस्तीफा लेकर वे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके अपनी शक्ति का भी जरूर परिचय दें। अपनी जिम्मेवारी को भी आप ईमानदारी निष्ठा से निभाएं। आप बिल्कुल ये इस बात से आप ये ना डरें कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपको क्या कहने वाले, आपकी भी एक अपनी जिम्मेवारी बनती है। आप इम्पोर्टेंट ओहदे के ऊपर हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में जो आता है आप उसका ईमानदारी निष्ठा से पालन करें, सख्ती से पालन करें। और कठेरिया को जिस प्रकार की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है जिससे देश में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे तत्वों के खिलाफ और खास तौर से श्री कठेरिया के खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करके आप अपनी शक्ति का परिचय दें। बिना दबाव में आकर आप शक्ति का परिचय दें और उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करें। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। ये गवर्नमेंट आते हुए उस डील को खत्म कर दिया गया 126 की, और सरकार ने कहा कि हम कुल
36 राइफल जेट्स लेंगे और वो भी ओवर द काउंटर, जैसे चॉकलेट खरीदना है। कोई ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप चैंपियन हैं मेक इन इंडिया के, लेकिन ये तो मेक इन इंडिया का बाप था, जो हमने कंसीव किया था, जो हमने डील की थी, वो कहां चली गई? खिलौने बनाने को ये मेक इन इंडिया नहीं कहते, ये मेक इन इंडिया था।